कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद। मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदबाग। 83-402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066। सुभाष जैन, वीना जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात। श्रुत मालिका, बैंगलोर। नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर। रामप्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद, गुप्तदान। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयस चतुस्त्रि पंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च बोलिए। ज्ञान दर्शन लब्धयस् चतुस्त्रि पंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। एक बार और बोले। ज्ञान दर्शन लब्धयस् चतुस्त्रि पंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। सूत्र थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा कड़ा भी है, तो बोर्ड पर इसको हम समझाते हैं। अगर आपने सूत्र समझ लिया तो अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। कड़ा लगता है पर सूत्र सरल है। ध्यान से देखिएगा जरा। छायोपशमिक भाव के 18 वेद। पहला ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धि, 4 चीजें। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धि कितने कितने प्रकार की? 4, 3 और 5 भेद। क्या मतलब हुआ इसका? ज्ञान 4 प्रकार का, अज्ञान 3 प्रकार का, क्रम से लगाइए, दर्शन 3 प्रकार का और लब्धियां 5 प्रकार की। बिल्कुल सरल सूत्र है, जरा सा लगाना बस अपने को समझना है। फिर एक बार देखें। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धि, 4 चीजें। कितनी? 4, 3 और 5। क्या मतलब हुआ? ज्ञान 4 प्रकार का, अज्ञान, ये संधि विच्छेद किया ना, ज्ञाना ज्ञान, तो ज्ञान और अज्ञान, अज्ञान 3 प्रकार का, दर्शन 3 प्रकार का, लब्धियां 5 प्रकार की। छायोपशमिक भाव के कितने भेद हो गए? 4, 3, 7, 3, 10 और 5, 15। 18 में से 15 ऊपर की पंक्ति में। नीचे की पंक्ति में देखें। छायोपशमिक सम्यक्त, छायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम।
फिर एक बार देखना है। छायोपशमिक भाव, ज्ञान 4 प्रकार का, अज्ञान संधि विच्छेद करने से निकला, अज्ञान 3 प्रकार का, दर्शन 3 प्रकार और लब्धियां 5 प्रकार, 15। छायोपशमिक सम्यक, तो छायोपशमिक क्यों लगा दिया आपने? क्योंकि छायोपशमिक भाव का वर्णन है। जब छायिक भाव का वर्णन था तो हमने सम्यक्त के आगे छायिक लगा दिया था। जब औपशमिक भाव का वर्णन था तो हमने औपशमिक लगाया था, क्योंकि सम्यक्त तो औपशमिक भी होता है, छायिक भी होता है, छायोपशमिक भी होता है। और छायोपशमिक सम्यक्त, छायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम, कुल 18 भेद हो गए। पहली बात, छायोपशमिक भाव कैसे बनते हैं? जो कर्म होते हैं घातिया कर्म 4, उन घातिया कर्म में कुछ प्रकृतियां सर्वघाती होती हैं और कुछ देशघाती होती हैं। जो प्रकृतियां सर्वघाती होती हैं उनका छायोपशमिक भाव नहीं बनता। जो प्रकृतियां देशघाती होती हैं उनके देशघाती स्पर्धक का उदय होने पर छायोपशमिक भाव होते हैं। जैसे उदाहरण लें, ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद, मतिक ज्ञानावरण, श्रुतक ज्ञानावरण, अवधिक ज्ञानावरण, मनःपर्यय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। इन 5 में से मतिक ज्ञानावरण, श्रुतिक ज्ञानावरण, अवधिक ज्ञानावरण और मनःपर्यय ज्ञानावरण ये देशघाती हैं। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है। सर्वघाती प्रकृति किसे कहते हैं? जो गुण का पूर्ण घात करे और जिस प्रकृति का क्षयोपशम नहीं हो सके, अर्थात उसने जिस गुण का घात किया है उस गुण का अंश प्रकट नहीं हो सकता। या तो वो गुण 0 होगा या फिर 100%, 100% होगा। जैसे केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति, हमारे और आपके किसी के केवल ज्ञानावरण रंच मात्र नहीं हो सकता, किसी के भी, चाहे गणधर देव ही क्यों नहीं हो। अब देशघाती प्रकृति के देशघाती स्पर्धक का उदय होने पर गुण का अंश प्रकट होता है। विषय थोड़ा कड़ा है, बहुत सरल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम ये भी समझ लें, औपशमिक भाव में और छायिक भाव में गुण पूरा प्रकट हो जाता है, लेकिन जहां गुण का अंश प्रकट हो उसे हम कहते हैं छायोपशमिक भाव। अब देखें जरा, ज्ञान के 4 भेद कौन कौन से? मतिक ज्ञान, श्रुतिक ज्ञान, अवधिक ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। परिभाषाएं आपने पहले पढ़ ली, थोड़ा रिवीजन कर लें। इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसका नाम मतिक ज्ञान है। मतिक ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना श्रुतिक ज्ञान है। देश काल भाव, क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेते हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से जो रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है वो अवधिक ज्ञान है। दूसरे के मन में चिंतित पदार्थ को जानना मनःपर्यय ज्ञान है। ये 4 छायोपशमिक भाव हुए, ज्ञान 4। अब आइए आगे, अज्ञान 3। अज्ञान 3 कौन से? अज्ञान माने मिथ्या दृष्टि को होने वाले, अर्थात कुमतिक ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधिक ज्ञान या विभंग ज्ञान। 3 अज्ञान, ये भी छायोपशमिक भाव हैं, क्योंकि इनमें भी ज्ञान गुण का अंश प्रकट है। आगे आए लब्धियां। लब्धि अंतराय कर्म के जो 5 भेद हैं। अभी आया दर्शन, पहले दर्शन का भेद ले लें। दर्शन के 3 भेद, चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन और अवधि दर्शन। इनकी परिभाषा जरा देख लें। चक्षुर दर्शन, चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है चक्षुर दर्शन। अचक्षुर दर्शन
चक्षु के अलावा अन्य 4 इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है अचक्षु दर्शन, और अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है वो अवधि दर्शन। ज्ञानाज्ञान दर्शन, इनमें भी दर्शन गुण का अंश है, इसलिए ये छायुपशमिक भाव है। अब आते हैं लब्धियां। लब्धि 5, अर्थात अंतराय कर्म क्या करता है, हमारे दान लाभ भोग उपभोग और वीर में विघ्न डालता है। तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने से क्षयोपशमिक दान, क्षयोपशमिक लाभ, क्षयोपशमिक भोग उपभोग और वीर्य, इनकी हमको प्राप्ति होती है। इन 5 का क्योंकि इनमें अंश प्रकट है, अतः ये 5 लब्धियां ये भी क्षयोपशमिक भाव है। 15 भाव हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब छायोपशमिक भाव 3 और छायोपशमिक सम्यक्त्व। छायोपशमिक सम्यक्त्व कैसे होता है, अनंतानुबंधी 4 का अनुदय और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का भी अनुदय और सम्यक प्रकृति के उदय में जो सदोष सम्यक्त्व होता है उसे हम कहते हैं छायोपशमिक सम्यक्त्व। इसमें भी सम्यक्त्व का गुण प्रकट हुआ। छायोपशमिक चारित्र, मुनि महाराज के 6, 7वें गुणस्थान में जो चारित्र का अंश प्रकट होता है उसे हम कहते हैं छायोपशमिक चारित्र। और संयमा संयम, जहाँ कुछ संयम है और कुछ असंयम है उसे हम कहते हैं संयमा संयम। संयमा संयम से तात्पर्य जहाँ चारित्र गुण का अंश प्रकट हुआ हो, चारित्र नहीं हुआ हो। चारित्र गुण के अंश का मतलब जैसे पहली प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक, क्षुल्लक एलक महाराज, आरिका माता जी, इन सब का संयमा संयम होता है। इस प्रकार ये सब मिलाकर 18 छायोपशमिक भाव हुए। पंडित जी, हमारे छायोपशमिक भाव कौन कौन से हैं? आप खुद जोड़िए ना, हमसे क्यों जुड़वाते। खैर चलिए हम जुड़वाते हैं। यदि आपका गुणस्थान 4था है, आपको सम्यक दर्शन हो चुका है, तो ज्ञान 2, मतिक ज्ञान और श्रुतिक ज्ञान। और अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, मिथ्यात्व है, तो कुमतिक ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान। ज्ञान 2 या अज्ञान 2, इनमें से एक ही होंगे, या तो अज्ञान होंगे या ज्ञान होगा। दर्शन 2, चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन, अवधि दर्शन नहीं। लब्धियां 5 लब्धि संसार में प्रत्येक जीव के 12वें गुणस्थान तक होती है, चाहे वो निगोदिया हो, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो। इसलिए 5 लब्धि। अब छायोपशमिक सम्यक, यदि आप सम्यक दृष्टि है तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। छायोपशमिक चारित्र, आपके ये भाव नहीं। संयमा संयम, आपने अभी प्रतिमाएं भी नहीं ली है, इसलिए संयमा संयम भी नहीं। तो कितने भाव हो गए आपके? 2 ज्ञान, 2 दर्शन, 5 लब्धि, और अगर सम्यक्त्व है तो एक छायोपशमिक सम्यक्त्व। इस प्रकार 10 भाव हैं। एक इंद्रिय जीव जैसे वृक्ष, इसके कितने छायोपशमिक भाव के भेद होंगे? आप खुद जोड़ो भाई। देखो, ज्ञान 4 प्रकार का, ये तो होगा ही नहीं एक इंद्रिय जीव के। एक इंद्रिय जीव चाहे वनस्पति का एक, जल का एक, अग्नि का एक, कोई भी हो, उसके ज्ञान 4 में से एक भी नहीं। और 2 अज्ञान, कुमतिक ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, ये तो संसार में हर जीव के होते हैं मिथ्या दृष्टि के। तो 2 अज्ञान, कुमतिक ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान। एक इंद्रिय जीव है, इसलिए चक्षुर दर्शन नहीं, अचक्षुर दर्शन 3। 5 लब्धियां 8। छायोपशमिक सम्यक तो नहीं, छायोपशमिक चारित्र नहीं, और संयमा संयम नहीं।
इस तरह एक इंद्रिय जीव कोई भी हो, उसके भाव कितने? 2 अज्ञान, 1 दर्शन, 5 लब्धि, कुल भाव 8। देवों तथा नारकियों में कितने छायोसमिक भाव माने जाएं? आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि सभी देव और सभी नारकियों के भाव प्रत्यय नाम का अवधिज्ञान होता है। इसका मतलब सभी देव और सभी नारकियों के अवधिज्ञान है। अब इस सूत्र पे आ जाते हैं। पहले लिखा ज्ञान 4 प्रकार का। मनःपर्य ज्ञान देव नारकियों के होता नहीं, इसलिए 3 ही ज्ञान हो सकते हैं। अब यदि वो नारकी या देव सम्यक दृष्टि है तो 3 ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि है तो 3 अज्ञान। दर्शन कितने? सभी देव और नारकियों के चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन और अवधि दर्शन, 3 दर्शन। तो 3 और 3 6, 5 लब्धियां सबके होती हैं। 6 और 5 11। छायोपशमिक सम्यक्त, अगर वो देव सम्यक दृष्टि है तो छायोपशमिक सम्यक्त। अब छायोपशमिक चारित्र देव नारकियों में होता नहीं, संयम असंयम होता नहीं। कितने भाव बन गए? 3 ज्ञान या अज्ञान, कुल 3, 3 दर्शन 6, 5 लब्धि 11 और छायोपशमिक सम्यक्त तो 1, कुल 12। देव और नारकियों में 12 भाव छायोपशमिक होते हैं। छायोपशमिक भाव के बाद अब औदैहिक भाव की चर्चा प्रारंभ होती है। गति कषाय लिंग, गति कसाय लिंग, मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्यास, मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्यास, चतुस्त्रे कैक षड्भेदाः। चतुस्त्रैकैकैक षड्भेदाः। ये भी सूत्र थोड़ा सा कड़ा है, लेकिन ध्यान देने से बिल्कुल सरल समझ में आएगा। औदैहिक भावों की चर्चा है। औदैहिक भाव होते हैं 21। देखें, पहले औदैहिक भाव कौन कौन से, फिर बताया है वे कितने कितने, जोड़ लगाया तो 21 आता है। देखें, गति, कषाय, लिंग और मिथ्या दर्शन। इसके आगे संधि विच्छेद करना है अपने को। यहां से आ निकाला अज्ञान, फिर आ निकाला असंयत, फिर आ निकाला तो असिद्ध। यहां सब जगह संधि विच्छेद करना है। फिर देखें जरा, गति, कषाय, लिंग और मिथ्या दर्शन, यहां तक अभी संधि विच्छेद सही चल रहा है। अब यहां से निकाला हमने अज्ञान, आ यहां से निकाला अज्ञान, असंयत और असिद्ध और लेश्या। कितने कितने प्रकार की देखना, 4 4, 3 3, 3 1 1 1 1। फिर एक बार देखें, थोड़ा सा कड़ा है जरा। ये कितने प्रकार के? 4 चतुः 4, 3 3, 1 1 1 1 और षड माने 6 भेद वाले। कैसे 21 हुए? 4 और 4 8 और 3 11, 12 13 14 15 और 6 21। इस तरह औदैहिक भाव के 21 भेद होते हैं। अब औदैहिक भावों के साथ इन भेदों को हम जोड़ दें। देखें, गति 4, कषाय 4, लिंग 3, मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्ध 1 और लेश्या 6। हमने नीचे इनको अलग करके दिखाया है, इस वाली पंक्ति को पूरा। चतुः चतुः त्रि 1 1 1 1 और षड भेदाः, इसको हमने तोड़ के नीचे दिखाया है ताकि आपको आसानी हो जाए।
यहां था ना चतुः चतुः तिरी एक 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 और षड भेदाः 6 भेद। 4 4 8 3 11 12 13 14 15 और 6 21 भेद औदिक भाव के हुए। औदिक भाव के 21 भेद अर्थात कर्म के उदय से होने वाले भाव औदिक भाव कहलाते हैं। उदय से जो होता है वो औदयिक। 21 भाव कौन कौन से हुए देखें। 4 गति, नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। ये किस कर्म के उदय से होती हैं? गति नाम कर्म के उदय से। कषाय 4 ये किसके उदय से होती हैं? कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों चारित्र मोहनी कर्म के उदय से। लिंग 3 स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये किसके उदय से? 9 कषायों के उदय से। मिथ्या दर्शन ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से। अज्ञान ये होता है ज्ञानावरणी कर्म के उदय से। जरा ध्यान से देखना, छायोपशमिक भाव में अज्ञान लिया था, वो ज्ञान का अंश मिथ्यात्व सहित था। यहाँ अज्ञान का मतलब है जब तक ज्ञानावरणी कर्म का उदय है और ज्ञान की अपूर्णता है तो वो अपूर्णता कर्म उदय के कारण होने से वो अज्ञान भाव लिया है। असंयत अर्थात व्रतों को ग्रहण ना करना। असंयत भाव किस कर्म के उदय से होता है? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायों के उदय से। असंयत भाव, व्रत लेने के भाव नहीं बनते, ये भी औदयिक भाव है। असिद्ध भाव, ये असिद्ध भाव किस कर्म के उदय से होता है? ये 8 कर्मों के उदय से होता है। केवली भगवान के असिद्ध भाव 4 अघातिया कर्मों के उदय से होता है। हमारे और आपके 8 कर्मों के उदय से असिद्ध भाव है। और लेश्या 6 कृष्ण, नील, कापूर, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेश्याएं ये किस कर्म के उदय से होती हैं? शरीर नाम कर्म के उदय से योग और कषाय नाम कर्म के उदय से कषाय। और कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को कहते हैं लेश्या। इसमें उदय किसका? कषाय का भी और शरीर नाम कर्म दोनों का उदय होता है। इनके कारण हमारे ये औदिक भाव होते हैं। जरा एक बार फिर देख लें। 4 गति हमारे किस औदिक भाव का उदय है? मनुष्य गति नाम कर्म का। कषाय 4 हमारे चारों का उदय रहता है, कभी किसी का कभी किसी का। लिंग 3, लिंग 3 में से हमारे एक वेद का उदय रहता है, स्त्री वेद स्त्रियों के, पुरुष वेद पुरुषों के। कभी कभी इनमें वेद वैषम्य भी हो जाता है। और मिथ्या दर्शन, अगर हमारे मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या दर्शन। अगर अज्ञान तो सबके है ही, हमने अगर व्रतों को धारण नहीं किया है तो हमारे असंयत भाव है। असिद्ध भाव सबके है। और लेश्या 6 लेश्या में से वर्तमान में 1 लेश्या रहती है, बाकी मनुष्यों के 6 लेश्या में से कोई सी भी लेश्या हो सकती है। अभी हम धर्म में थोड़ा रुचि रखे हुए परिणाम वाले हैं तो हमारे पीत पद्म लेश्या हो सकती है, अशुभ लेश्या नहीं। इस तरह ये 21 प्रकार का औदिक भाव हुआ। इस पर विशेष चर्चा और करनी है, समझने वाली चर्चा है। क्यों? औदिक भाव आत्मा का नुकसान करने वाले हैं, ये नहीं होने चाहिए। तो इनको और समझेंगे, लेकिन क्या करें, आपका समय पूरा हो गया, इसलिए आज इतनी ही चर्चा करते हैं। शेष चर्चा अगली पाठशाला में करेंगे। आज हमने क्या क्या समझ लिया? आज हमने सिर्फ 2 सूत्र किए, छायोपशमिक भाव के 18 भेद और औदिक भाव के 21 भेद। ये दोनों सूत्र अच्छी तरह समझने हैं। अब औदिक भाव की और चर्चा अगली पाठशाला में करेंगे।
जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद। मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदबाग। 83-402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066। सुभाष जैन, वीना जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात। श्रुत मालिका, बैंगलोर। नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर। रामप्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद, गुप्तदान।